हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। आज का टॉपिक है हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस। अब मैं इंक्रीज के लिए ध्यान रखना, इंक्रीज के लिए इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ये चीज दिखाई देगी आपको कि बढ़ रहा है, ये दिखाएगी घट रहा है, तो ये इंक्रीजिंग सिचुएशन है और ये डिक्रीजिंग सिचुएशन है। अब आप इस कर्व को थोड़ा थोड़ा फिगर को इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो ग्राफ या कर्व जो बना हुआ है ये आपका यहां से यहां तक ये ऐसे है, नीचे की तरफ जा रहा है, ओके। और यहां से इस तरफ देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो इतना पार्ट जो है, जैसे मैं इसे बोलना चाहूंगा -2 से 0, ये जो आपका है -2 से 0, अगर आप x ले रहे हैं तो इस केस में ये डिक्रीजिंग सिचुएशन दिखा रहा है। और इस तरफ वाला जो पार्ट है जो कि मैं देखता हूं 0 से 2 की तरफ, ठीक है, इस पार्ट को अगर मैं देखता हूं तो ये आपका इंक्रीजिंग है, यानी कि बढ़ता जा रहा है। तो फिगर से एक बात पता चली कि अगर कोई ग्राफ इस तरह का है तो ये हाफ वे तक, यानी कि यहां से यहां तक इतना पार्ट इसका इंक्रीजिंग है और उसके बाद ये वाला पार्ट जो है ये आपका डिक्रीजिंग है। तो ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की सिचुएशन हमारी ग्राफिकली है, ठीक है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली अगर चलता हूं तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि अगर आपका कोई ग्राफ है ऐसे, ध्यान से देखिएगा, और यहां से यहां तक का मैं ये बीच का पार्ट उठाता हूं, यहां x1 है और यहां x2 है, कि अगर x2 ग्रेटर देन x1 है और fx2 भी सेम फॉलो होता है fx1, ऐसे ये ध्यान रखिएगा, fx2 की वैल्यू बड़ी आएगी, ग्रेटर होगी fx1 से, तो ऐसी सिचुएशन में फंक्शन होगा इंक्रीजिंग, ठीक है। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन ले ली जाए, दूसरी कंडीशन इन द सेंस, अगर मैं कुछ ऐसा ग्राफ लेता हूं, इस केस में आपका x1 है, ये x2 है, और x2 ग्रेटर देन x1 होने पर भी, ध्यान से समझिएगा, x2 ग्रेटर देन x1 होने पर अगर fx2 की वैल्यू छोटी आ जाती है, कम आ जाती है, लेसर आ जाती है fx1 से, तो इस केस में फंक्शन होता है डिक्रीजिंग, यानी कि x की वैल्यू तो बढ़ी है, x की वैल्यू बढ़ गई है लेकिन फंक्शन की वैल्यू घट गई है। तो आप ध्यान देंगे इस केस में फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि बढ़ रहा है, और इस केस में आप देखेंगे तो फंक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि घट रहा है। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की डेफिनेशन के हिसाब से, फिगर के हिसाब से हमने चेक की कंडीशन। अब हम आते हैं डिफरेंशिएशन के हिसाब से, और ये कुछ फिगर्स मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ठीक है। इस फिगर को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें ये फंक्शन आपका कुछ ग्राफ आपका ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, यानी कि ये कुछ एक ऐसी पोजीशन भी फॉलो कर रहा है जहां वो स्लाइटली बहुत कम, बहुत माइनर सा जो है इंक्रीज हो रहा है, या कई बार ऐसा भी होता है कि ग्राफ ऐसे गया और फिर पैरेलल हो गया और फिर ऐसे हुआ, यानी कि ये कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसमें ये एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो सकता है। तो ऐसे केस में फंक्शन बोला जाता है इंक्रीजिंग। लेकिन एक ग्राफ में यहाँ पर देख रहा हूं, ये वाला ग्राफ, इस ग्राफ में आप सीधा ऐसे बढ़ते हुए देख रहे हैं ऊपर की तरफ, इस तरह से। तो ऐसा ग्राफ जो कहीं भी आपका पैरेलल या कहीं भी एक ऐसे नहीं हो रहा है, यानी कि इस तरह के स्ट्रेट लाइन टाइप का कुछ नहीं हो रहा है, सीधा इंक्रीज होता जा रहा है कंटिन्यूअसली, तो ऐसे ग्राफ को आप बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ। अब आता है डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन देखो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे होता हुआ आ रहा है, ये इस तरह से। तो ये कुछ सिचुएशंस ऐसी कई जगह होती हैं जहां पर फंक्शन जो है वो आपका कई बार एक तरह से पैरेलल की सिचुएशन थोड़ी सी फॉलो करने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में ऐसी कंडीशन जिसमें वो थोड़ा भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए या ठहराव आ जाए उसके डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग फॉर्म में, वहां पर आप ओनली इंक्रीजिंग या ओनली डिक्रीजिंग बोलोगे। जैसे इस ग्राफ को मैं देखता हूं, इसमें ये वाला पार्ट जो है बहुत कम डिक्रीज हो रहा है, या कई बार ऐसा होता है कि ये ऐसे हो जाता है, मतलब सीधा भी रह जाता है, ऐसे सीधा, तो ऐसे केस में बोला जाता है डिक्रीजिंग। अब आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखिएगा, ये सीधा ऐसे नीचे की तरफ मूव कर रहा है, देखो इसका स्लोप कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जा रहा है, तो इसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन।
अब कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, जैसे मैं ऐसे फंक्शन को ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन को देखिएगा, ये हाफ वे तक इंक्रीजिंग, हाफ वे तक डिक्रीजिंग। तो अगर मैं पूरा इस ए सिचुएशन से बी तक की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना ही तो वो इंक्रीज हो रहा है ना ही वो डिक्रीज हो रहा है। यानी कि पूरे ग्राफ की अगर मैं बात करूंगा वन टाइम ये पूरा, तो इस केस में मैं कहूंगा नाइदर इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग। लेकिन हाफ वे की जब बात करूंगा, जब मैं इसके ऐसे आधे की बात करूंगा, इतने पार्ट की, ये वाला पार्ट तो ये इंक्रीजिंग है और ये वाला पार्ट डिक्रीजिंग है। लेकिन ओवरऑल पूरा फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग, वन टाइम कुछ नहीं कह सकता मैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, चलिएगा अब हम लोग लेते हैं, इसमें ये कुछ एग्जाम्पल है, ध्यान से देखते जाइएगा। फंक्शन है आपके पास fx इक्वल टू 7x माइनस 3, उसने कहा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है रियल नंबर्स पर। आप x1 लेस देन x2 देखेंगे तो 7 टाइम जब कर देंगे तो वो भी आपका सेम आइडेंटिटी, ये इनइक्वालिटी बोल लीजिएगा, सेम फॉलो करेगा और 3 माइनस करने पर भी सेम होगा और ये चीज़ सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर ये ऐसे हुआ कि अगर आपके इनइक्वालिटी के साइन नहीं बदलते हैं, इनइक्वालिटी के साइन नहीं बदलते हैं, तो उस केस में फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होता है। लेकिन अगर ये साइन ऐसे हो और ये ऐसे हो जाए तो इस केस में आपका उल्टा हो गया, यानी कि फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। तो हमें ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो है थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब है ये थ्योरम, थ्योरम के अकॉर्डिंग समझिएगा कि अगर कोई फंक्शन आपके पास में इस तरीके का है, यहाँ से यहाँ तक की बात हो रही है, ये फंक्शन आपका क्लोज इंटरवल फॉलो करता है, ए बी यहाँ पर मैं लिखूंगा, तो यहाँ से इस तरफ मैं इतना पार्ट अगर फोकस करता हूँ, ध्यान से देखता हूँ, तो इसमें आप इसकी किसी भी पॉइंट पर, फिर से बनाते हैं, इसके किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करिए, जो थीटा होगा ये लेस देन 90 होगा। ध्यान से समझेंगे इस बात को, क्योंकि असली कहानी अब शुरू हो रही है डेरिवेटिव इससे लेकर के, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से लेकर के, कि अगर आप किसी इंक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसके किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री से छोटा होगा। अब मैं मानता हूं कि जो स्लोप होती है, मैं मानता हूं जो स्लोप होती है वो m इक्वल टू टेन थीटा, हम पढ़ के आए हैं, जो dy/dx के इक्वल होती है। ठीक है, अब मैं जानता हूं कि tan थीटा आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि थीटा आपका 90 से कम है। जब ये 90 से कम है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा आपका पॉजिटिव होता है। तो क्या ये बात समझ में आ गई है? tan थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब आ जाइए आप, इसमें वही बात कह रहा है कि आपका इंक्रीजिंग होगा अगर f डैश x पॉजिटिव आता है। f डैश x का मतलब आपका tan थीटा से है, जिसे मैं dy/dx भी पढ़ के आता हूँ। ठीक है जी, ये याद रखना है। और अगर ये नेगेटिव आ जाए, अब देखो डिक्रीजिंग कैसे है, अब आपका फंक्शन है कुछ डिक्रीजिंग टाइप का, इस तरह का, ये देखो डिक्रीजिंग फंक्शन है इस तरह का, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करी, टेंजेंट ड्रॉ करी, तो ये जो एंगल बनेगा थीटा, ये हमेशा 90 से ज़्यादा होगा। इस वैल्यू को 90 से ज़्यादा होने के कारण अगर आप tan थीटा निकालेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। इसका मतलब आपका जो डेरिवेटिव है, यानी कि dy/dx जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। यही बात यहाँ पर वो लिख रहा है कि f डैश x लेस देन 0 होगा। ठीक है, और कोई भी कांस्टेंट फंक्शन अगर है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, अब ये कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं ये हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल टू x एक्सिस। अब एक बेसिक कंसेप्ट में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास कोई फंक्शन है, चाहे वो इंक्रीजिंग है चाहे वो डिक्रीजिंग है, ऐसे आप उसके पीक पॉइंट, ये जो मैक्सिमम पॉइंट है, उन पर आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। जब ये टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे पीक पॉइंट्स पर, तो वहां पर आपका स्लोप जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लोप 0। इसका मतलब tan थीटा dy/dx आपका 0 होता है। तो अगर मैं कुछ एक ग्राफ फिर से इतना पार्ट उठा के अलग कर देता हूँ, यानी कि ऐसे बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं टेंजेंट लेता हूँ, तो इस dy/dx करने से ये पॉइंट आपको मिलेगा। ये जो पॉइंट है, सपोज यहाँ से यहाँ तक आपके पास a b है, और ये पॉइंट आपका dy/dx 0 रखने से, क्या dy/dx आपने 0 रखा, यानी कि f डैश x को आपने 0 रखा, यानी कि tan थीटा को आपने
जीरो रखा मतलब स्लोप को जीरो रखा, सारी बातें एक ही याद रखना बेटा। तो इस केस में आपके पास जो x आएगा वो मान लो ऐसे कुछ आया कि c आ सकता है, d आ सकता है, ऐसे मे बी 1 और मोर देन 1। तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना लेंगे। अगर ये इंटरवल फिक्स है, ये इंटरवल फिक्स है, तो आप उन वैल्यूज को पहले x से एक्सट्रीमिटीज बना लीजिए और फिर इस पॉइंट को बीच में कहीं रख दीजिए। अब आपके पास जो इंटरवल बनेंगे वो एक पार्ट बनेगा इंटरवल ये वाला और एक इंटरवल बनेगा ये वाला, मतलब एक ए सी को लेकर के बात करूंगा मैं और एक सी एंड बी को लेकर के बात करूंगा। इन इंटरवल्स के बीच में आप जब इस पार्ट को देखेंगे तो ये पार्ट है आपका इंक्रीजिंग, तो इस बीच में आपका dy बाई डी एक्स की वैल्यू वो हमेशा प्लस की आएगी। क्या आएगी, वो हमेशा प्लस की आएगी। लेकिन जब मैं यही बात इस पार्ट के लिए लूंगा तो इस केस में dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो माइनस की आएगी। क्या आएगी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस की आएगी। ठीक है, चलो अब हम लोग लेते हैं जरा फंक्शन ध्यान से। एग्जांपल 8 f(x) इक्वल टू, अब देखो बेटा अगर ये थ्योरी क्लियर है, आपको ये थ्योरी समझ में आ गई है तो बहुत आसान है। अब इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखते जाएंगे बस। ये आपके पास फंक्शन है, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद 3 कॉमन ले लेंगे हम, इसे तोड़ दिया मैंने 3 + 1। ये 3 जब इसके साथ कॉमन गया यहाँ आया, ये प्लस में बन रहा। ये वाला पार्ट, ये जो आपका लिखा हुआ है x² प्लस -2x + 1, ये वाला पार्ट आपका x - 1 का होल स्क्वायर हो गया। और मैं मानता हूँ होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। अब आप देखिएगा ये वाला पार्ट जो है दो पॉजिटिव नंबर्स का सम है, जब ये दोनों पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0। इससे पता चला कि f'(x) आपका क्या आया, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव आया। जब f'(x) ग्रेटर देन 0 हो गया है तो इसका मतलब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये स्ट्रिक्टली वर्ड से आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका स्ट्रिक्टली दिया है तो स्ट्रिक्टली दीजिए, और अगर स्ट्रिक्टली नहीं है तो ठीक है, नहीं होगा वो। ठीक है ना, चलिएगा। अब हमारे पास है ये वाला, इसमें आप इस पार्ट को ले लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, ये हो जाएगा आपका sin x। अब sin x की वैल्यू आप ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो चाहे सेकंड क्वाड्रेंट हो, दोनों ही क्वाड्रेंट्स में ये आपका प्लस का होता है। sin x की वैल्यू आ जाएगी इसके डिफरेंशिएशन से माइनस sin x आ जाएगा। अब sin x की वैल्यू दोनों ही क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, लेकिन आगे लगा हुआ है नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव। इसका मतलब इस फंक्शन की वैल्यू जो आएगी, यानी कि डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूँ, वो डिक्रीजिंग होगी। कहाँ पर, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये चीज जो रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपके फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब मैं इस पे मूव करता हूँ, इस वाले की आप बात कीजिएगा, ये आपका थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्या है ये, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की जो मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर sin x आपका नेगेटिव होता है। थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में sin x आपका नेगेटिव होता है। तो अब आप देखिएगा आपका माइनस साइन तो यहाँ पहले से ही था, और साइन की वैल्यू माइनस, तो माइनस की जब माइनस से प्रोडक्ट होगी तो वो प्लस बच जाएगा। इसका मतलब आपका फंक्शन इस पार्ट के लिए इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस पार्ट के लिए, इंक्रीजिंग। तो इसलिए कहा यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब मैं कुछ ऐसा समझ सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है वो कुछ ऐसा जा रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव था और यहाँ से आगे ये आपका नेगेटिव है। तो अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ पूरे की, तो ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। यही बात यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट वाला पार्ट आप चेक कीजिए, लास्ट वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसमें वो यही तो कह रहा है कि इस वाले में डिक्रीजिंग है, इस वाले में इंक्रीजिंग है, तो पूरा तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल 10 की बात करते हैं। f(x) आपके पास है x² - 4x + 6, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहा है। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन आएगा 2x - 4 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। आपको हमने पहली बात करके बताया था कि आपके जो रिजल्ट आएंगे उन्हें नंबर लाइन पर आप लिख दीजिए। इससे दो इंटरवल बने, एक इधर का पार्ट, एक इधर का पार्ट। इधर की कोई वैल्यू उठाइए और आप यहाँ पर रख दीजिए। जैसे इधर की कोई वैल्यू मैं 0 मान लेता हूँ, 0 रखने से आ जाएगा नेगेटिव। क्या आ जाएगा ये वाला आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव आने से हो गया डिक्रीजिंग। क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग हो गया है। ठीक है, अब आप बताइए, आप थोड़ा सा आगे ध्यान दीजिए। अब आप ले लीजिए इस तरफ वाला कोई पार्ट, इसमें आपको 3 रखना है। 3 की वैल्यू यहाँ लेके जाएंगे, ये आएगा आपका पॉजिटिव। जब पॉजिटिव आएगा तो हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ
यहाँ पर अगर देख करके मैं बताना चाहूँ तो ये हाफ वे के लिए इंक्रीजिंग है और हाफ वे पे ये डिक्रीजिंग है, मतलब इतना पार्ट आपका डिक्रीजिंग रहेगा इस पार्ट के लिए और इस पार्ट के लिए वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, थोड़ा कैलकुलेशन वाले आ गए हैं। अब इसमें आपको इस पार्ट का क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। इस पार्ट का डिफरेंशिएशन मैं कर दूंगा। डिफरेंशिएशन आप देखिएगा ये आ गया है। डिफरेंशिएशन करने के बाद आपने यहाँ पर इसको फैक्टर करना है, फैक्टर करके रिजल्ट बन जाएगा। ये थोड़ा लिखने में गड़बड़ है आपका, यहाँ पर -2 आएगा और ये आपका 3 आएगा। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, नंबर लाइन के ये जो इंटरवल्स बने, देखो एक इंटरवल यहाँ है, एक इंटरवल ये बीच का है, एक इंटरवल ये बीच का है, तो तीनों इंटरवल में आप इनकी वैल्यूज निकालिए, ये आपके इंटरवल्स रखें। और एक चीज़ और बता दूं कि स्टूडेंट्स याद रखना, बोर्ड में इस तरह की टेबल बना के करके आओगे तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि आपको भी समझने में दिक्कत नहीं आएगी और टीचर को भी चेकिंग में वो आपको सिर्फ क्या चेक करता है, डिफरेंशिएशन चेक करता है, एक्स की वैल्यू, नंबर लाइन, और उसके बाद ये टेबल वो डायरेक्ट चेक करेगा। इस टेबल के अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट्स देख लेगा, और जब वो पॉजिटिव रिजल्ट होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और नेगेटिव रिजल्ट है डिक्रीजिंग, और उसके बाद फिर से पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। एक फंक्शन f(x = sin 3x), इंटरवल आपको दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन आप कीजिए, ये कर दिया। डिफरेंशिएशन को आप 0 रखिएगा, रखा, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकालोगे तो वो वैल्यू आएंगी ये वाली। अब आपके पास ये जो इंटरवल था, ये तो बाउंड्रीज उसने खुद दी, ये दोनों वैल्यूज ये मैंने रखने के लिए पहले बोला था, और फिर बीच की वैल्यू आ गई π/6, ये आपको। इसमें अब ये दो इंटरवल बने, एक इस पार्ट को ले लीजिए, एक इसको, दोनों पार्टों के इंटरवल पे आप एक वैल्यू निकालिएगा f'(x) की, इसकी वैल्यू निकालिएगा f'(x) की। ये जो f'(x) है, इसकी वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव आती है तो इंक्रीजिंग, और इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो डिक्रीजिंग। बस इतना मुझे याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे देखिएगा, यहाँ पर इन्होंने इसको बताया हुआ है कि इतने पार्ट के लिए वो बढ़ रहा था, वैल्यू पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग, और इस पार्ट के लिए डिक्रीजिंग है क्योंकि वो नेगेटिव। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन 2-3 है, और मिसलेनियस में भी क्वेश्चन है बेटा ऐसे। इसमें f(x = sin x + cos x) है, इंटरवल आपको मालूम है, यहाँ पर दिया हुआ है पूरा 1 साइकिल। पूरा 1 साइकिल का मतलब है 0 से 360 के बीच। ठीक है, ये आपसे बात कर रहा है। अब आपको कहना बताना है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सिचुएशन कहाँ होगी। आपको ये फंक्शन दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन को 0 रखा, इसे 0 रखने से ये दो वैल्यू आई, ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई होती हैं, क्योंकि sin x = cos x, इससे मैं बना सकता हूँ tan x = 1, आपने ना ये डिवाइड कर दिया। अब ये जो 1 है ये आपका पॉजिटिव है, क्या है ये पॉजिटिव, पॉजिटिव ये आपका है तो फर्स्ट में होगा, या आपका ये थर्ड में होगा। फर्स्ट में होगा तो सीधा थीटा, थर्ड में होगा तो π+θ। π+θ का मतलब ये 1 था, 1 है तो π/4। इसका मतलब आपको ये दिख रहे होंगे दोनों रिजल्ट आए, एक आएगा π/4 और एक आएगा π+π/4। ये 5π/4 चला जाएगा, ये π/5 ये। अब आपने इससे इंटरवल बनाए 1, 2, 3, ये तीनों इंटरवल में आपको वैल्यू देखेंगे। वैल्यू देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता चल जाएगा। ये देखिएगा 0 से π/4 पॉजिटिव इंक्रीजिंग, फिर ये आपके पास में π/4 से 5π/4 नेगेटिव डिक्रीजिंग, फिर उसके बाद फिर से पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इस तरह की टेबल मैं कह रहा हूँ, इस टेबल को अच्छे से तैयार कर लेना, ये टेबल बहुत अच्छी है, इससे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो इजीली टीचर समझ सकता है। अब आप आ जाइए, बहुत तेजी से लेते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अब एक्सरसाइज ये दिया हुआ है, सबसे बेहतरीन बात f'(x) करो, कुछ सोचना ही नहीं है, f'(x) करो, 3 आएगा, 3 आएगा तो ग्रेटर देन 0 तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये ले लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन किया, e⁻²x × 2, ये किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा पॉजिटिव होगा रियल वैल्यूज पर, जब पॉजिटिव होगा तो ये आपका हो गया इंक्रीजिंग, ये भी हो गया। आपके पास sin x का डेरिवेटिव कर दीजिए, sin x का डेरिवेटिव होगा cos x। cos x आप ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव रहेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग, सेकेंड में डिक्रीजिंग, और पूरा ओवरऑल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुल मिला करके नाइदर इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, इसका डेरिवेटिव आएगा 4x² - 3, यहाँ से आप 4x - 3 आएगा इसका डिफरेंशिएशन, 4x - 3 आया, 4x - 3 को आप रखेंगे 0 रखने से x की वैल्यू आ जाएगी 3/4। अब नंबर लाइन पे जाएंगे, 3/4 यहाँ आपके पास होगा, इधर की वैल्यू निकालेंगे, अपने आप को दिख जाएगा इंक्रीजिंग कहाँ है डिक्रीजिंग कहाँ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5।
अभी आपको याद होगा ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल था हमारे पास में। इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। 6x² माइनस 6x माइनस 36, 6 कॉमन ले लेंगे, x² माइनस x माइनस 6, 3 2 जा 6, यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2, उन दोनों वैल्यू को ऐसे नंबर लाइन पे रखेंगे, 1 2 3 तीनों इंटरवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हम लोग आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन है ये वाला सेम, इसमें कुछ मैं कर ही नहीं सकता। इस वाले पार्ट को थोड़ा ध्यान से लीजिएगा। इसमें मैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन समझा रहा हूँ। फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटू सेकेंड, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 3x माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आइएगा प्लस, अब होगा x माइनस 3 का क्यूब और इसके बाद 3x प्लस 1 का स्क्वायर, ये मेरे पास होंगे। इसके बाद x प्लस 1 स्क्वायर एंड x माइनस 3 स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा इज इक्वल टू 0। देखो इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ना, क्यों? क्योंकि ये पावर है इवन पावर है और इवन पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। तो मेन फाइट है इस चीज़ की। तो ये जो ब्रैकेट सॉल्व होकर के आएगा उसे आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, क्योंकि उसी पे डिपेंड है क्वेश्चन आपका, उसी के बिहार पर आप आंसर, असलियत में जो आंसर आएगा वो आएगा ही ब्रैकेट वाले पार्ट से। ठीक है, चलिएगा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन जैसे मैं बोल रहा था कि कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ y इक्वल टू लॉग करके, और ध्यान रखना स्टूडेंट्स इस तरह क्वेश्चन जैसे कि ये वाला है और नीचे वाला पार्ट भी है आपका, ये कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। इसका डिफरेंशिएशन में लगा रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस x माइनस, अब नीचे वाले का तो स्क्वायर पढ़ा था ना मैंने, ऐसे स्क्वायर जाएगा, फिर आपका ऊपर वाला पार्ट ऐसे ही इंटू 1, इसके बाद नीचे वाला पार्ट 2 प्लस x, ठीक है, इस तरीके से, और इंटू 2। आप इसे सिंप्लीफाई करके एक वैल्यू कोई भी, जैसे कोई भी एक वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे कोई भी वैल्यू यहाँ पर रख के देख लेना, रखते ही ये पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आएगा? ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने पे मैं कह दूंगा कि ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ x² x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए, प्रोडक्ट रूल लगा करके इसको फैक्टर करना है, फिर उसके बाद वैल्यूज आ जाएंगी, उन्हें नंबर लाइन पे रखना और प्लस माइनस चेक कर लेना। इस तरह से प्लस माइनस चेक कर लेना, जहाँ जहाँ प्लस होगा वहाँ इंक्रीजिंग, जहाँ माइनस होगा डिक्रीजिंग। इसकी मैं बात करता हूँ। इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, y डैश मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा, ये 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे वाले पार्ट का स्क्वायर होता है, फिर आपका 2 प्लस कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव आएगा 4 कॉस थीटा। इसके बाद शुरू होता है माइनस, माइनस के बाद में आपके पास 4 साइन थीटा रहेगा और ये आएगा माइनस साइन थीटा। जब आप ये ब्रैकेट ओपन करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और हाँ लास्ट में ये वाला जो आपका थीटा था इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव? 1। अब आप इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते समय आप ध्यान रखेंगे, फिर होगा 8 कॉस थीटा प्लस, ध्यान से देखिएगा, ये 4 कोस स्क्वायर आएगा, यहाँ भी 4 कोस स्क्वायर, 4 कॉमन हो जाएगा और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपका अंदर रहेगा। अपॉन की जहाँ तक मैं बात करता हूँ 2 प्लस कोस थीटा ऐसा ही रहेगा स्क्वायर, और लास्ट में है माइनस 1। क्या है लास्ट में? माइनस 1। अब आप इसकी वैल्यू 1 रख दीजिए, यहाँ से 4 कॉमन होकर के सिंप्लीफाई बना लीजिए, बाकी अब आपका काम है 0। ये आप सीधा से इसके बीच की कोई वैल्यू, जैसे मैं कहता हूँ आप π/3 रख सकते हैं, π/4 रख सकते हैं, आप π/6 रख सकते हैं, कोई भी एक वैल्यू उठा करके यहाँ रख दीजिए, ये आपका पॉजिटिव आंसर आएगा। क्या आएगा? ये पॉजिटिव आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? आगे क्वेश्चन, उसने कहा इस क्वेश्चन के अंदर कि जो लॉगरिथम्स फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो मैं मानता हूँ कि ये है log x। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे आप 1/x आ जाएगा। क्या आएगा डिफरेंशिएशन? 1/x, और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा इस केस के लिए, तो इसका मतलब फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये वाले का आप डिफरेंशिएट कीजिए, ये आएगा 2x माइनस 1, इसे आप 0 भी रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/2। जब 1/2 आएगी, मैंने बात की थी कि मैं ऐसे 1/2 को ऐसे नंबर लाइन पे रखूँगा। जब ये नंबर लाइन पे रखोगे तो एक तरफ नेगेटिव आ जाएगा आपका और एक तरफ आपका आ जाएगा क्या? पॉजिटिव। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो आधा तो हुआ डिक्रीजिंग, ये वाला पार्ट है डिक्रीजिंग और ये वाला पार्ट है इंक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग पार्ट और इंक्रीजिंग पार्ट दोनों आप देख लीजिए।
अब आप इतने के लिए यानी कि आप माइनस इन्फिनिटी से आप हाफ तक तो बोल दोगे उसको भी डिक्रीजिंग है, और इधर बोल दोगे आप 1/2 से इन्फिनिटी तक बोल दोगे इंक्रीजिंग है। तो ओवरऑल अगर मैं 0 से 1 के बीच बात करता हूँ, -1 से 1 के बीच सॉरी बात करता हूँ, तो ना इधर इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि आप इस चीज़ को अब रिप्लेस कीजिए -1/2 ऐसे, और दूसरा वाला पार्ट हो जाएगा आपका ऐसे। तो आधा डिक्रीजिंग आधा इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग ये इंक्रीजिंग, इसका मतलब पूरा ओवरऑल तो ये नाइदर इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मेरा ये रिजल्ट बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, फंक्शन दिया हुआ है आपको cos x, जैसे इसके पार्ट्स हैं आपके, क्या है इसमें पार्ट्स दिए हुए हैं। तो पहला पार्ट है आपका cos x, तो आप क्या कीजिएगा cos x का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। cos x का डिफरेंशिएशन जो आएगा माइनस साइन एक्स। अब आप जानते हैं कि साइन एक्स की वैल्यू जो है वो नेगेटिव बन के आई हुई है। क्या हुआ साइन एक्स इसका, ये हो गया माइनस साइन एक्स। अब आप इस पार्ट को ध्यान से देखिएगा, इस पार्ट का इसके लिए वैल्यू जो बनेगा वो बनेगा नेगेटिव। क्या बनेगा ये नेगेटिव, ये पार्ट आपका माइनस में है, माइनस में आया तो इसका मतलब ये डिक्रीजिंग हो गया। अब आप इसे ले लीजिए, इसका आएगा -2 साइन 2x। ठीक है, ये -2 साइन 2x है, -2 साइन 2x है, तो इसमें आपको x से जब ये वैल्यू रखोगे तो ये आपका हमेशा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका आएगा हमेशा पॉजिटिव, इसका मतलब ये भी आपका डिक्रीजिंग आएगा। अब आप आ जाइए cos 3x, cos 3x का आ जाएगा -3 cos 3x। इसमें आप ध्यान देंगे तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट तक जाएगा, तो ये आधा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आप बात कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 10x की बात करते हैं। 10x जो है ये मेरा जो मैं देखता हूँ तो ये आएगा sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का मतलब हमेशा पॉजिटिव ही चलता है। ठीक है, तो इस तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चीज़ें देखी जा सकती है। यहाँ पर आपके पास ये पार्ट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा 100x की पावर 99 प्लस cos x। cos x की वैल्यू -1 और 1 के बीच घूम करके रह जाएगी। तो इस पार्ट पे आप बात कीजिएगा, इस पार्ट में आप जब ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू आप इसमें 0 रख दीजिए, 0 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब आप बाकी कोई भी वैल्यू रख दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव रिजल्ट है तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये हमेशा इंक्रीजिंग होगा। अब दूसरे पार्ट में चलते हैं। ये वाली वैल्यू भी आपकी मोर देन 1 है, ये वाली वैल्यू क्या है मोर देन 1 है, इसलिए ये पॉजिटिव है पॉजिटिव, तो ये नन ऑफ दीज वाला मेरे ख्याल में आंसर आपका सही है। ठीक है, अब आ जाइए इस वाले पे। इसने कहा कि ये आपका वैल्यू निकालना है a का, इसमें डिफरेंशिएशन कर दीजिए 2x प्लस a हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2x प्लस a। अब यहाँ से आप जब वैल्यू निकालेंगे तो एक वैल्यू आप 1 रखिएगा, एक बार आप x के प्लेस पे 2 रखिएगा, तो a के 2 रिजल्ट आ जाएंगे। एक आ जाएगा आपके पास -2 और एक आ जाएगा -4, तो मिनिमम वैल्यू तो -4 होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए -4 होनी चाहिए। आपके पास ये वाला फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे इस इंटरवल में, फिर वही आप चेक कर लेना प्लस माइनस। ठीक है, इस वाले को ले लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/sin x इंटू cos x। चेन रूल लगा दिया मैंने, और ये हो जाता है cot x। तो cot x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हो गई आपकी इंक्रीजिंग, क्योंकि 0 से बड़ा आता है, ग्रेटर देन 0, और लेस देन 0 होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। सेम रूल इसी के लिए फॉलो किया जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा। क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, इसका आएगा -10x। अब -10x है तो ये वाला रिजल्ट माइनस में रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, और पॉजिटिव हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन भी मैं उसी तरह से करूंगा, डिफरेंशिएट कर दीजिए 3x स्क्वायर -6x प्लस 3। अब आप 3 कॉमन लेकर के इक्वल टू 0 करके फैक्टर करके ले आइएगा, आपको मालूम हो जाएगा ये वाला डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन होगा, देखो पहला पार्ट ऐसे ही, ये आपका सेकंड का डेरिवेटिव प्लस, अब सेकंड पार्ट ऐसे ही, और ये हो गया आपका 2x। अब आप यहाँ से e की पावर -x के साथ x लेते हुए कॉमन बना दीजिए, ये 2 - x का आपका कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू आ जाएगी 2 और 1 आएगी 0, 0 इसकी वजह से आएगी, 2 इसकी वजह से आएगी। अब आपको क्या करना है, नंबर लाइन पे 0 एंड 2 रख देना है। 0 और 2 के बीच की वैल्यू आप कोई भी, जैसे 1 है, 1 को आप यहाँ रख के देखिएगा, 1 रखने से पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब ये फंक्शन आपका 0 से 2 के बीच में इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, ओके।
तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है।